फ्रांस के राष्ट्रपति को पत्नी ने प्लेन में मारा थप्पड़। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव, आमने सामने आई सेनाएं। पाकिस्तान और तालिबान को करीब लाने में लगा चीन। भरी मीटिंग में शहबाज को ईरान ने क्यों लगाई लताड़? पुतिन ने किसके लिए कहा सिर्फ मूर्ख ही करते हैं समझौता? नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो वियतनाम दौरे का है, जब दोनों एक विमान से उतर रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि ब्रिगिट मैक्रो इमैनुअल मैक्रो के चेहरे पर हाथ मारती हैं और उन्हें हल्का सा धक्का देती हैं। इस वीडियो को देखकर कई लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। इस वीडियो को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बाद में खुद राष्ट्रपति मैक्रो ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि दोनों आपस में मजाक कर रहे थे। हनोई में पत्रकारों से बात करते हुए मैक्रो ने कहा, हम झगड़ नहीं रहे थे, यह सिर्फ एक मजाकिया पल था, जैसे हम अक्सर करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन एलेसी पैलेस की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया। उसमें कहा गया कि यह एक निजी और मस्ती भरा पल था, जिसे बेवजह विवाद बनाया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पति पत्नी दौरे की शुरुआत से पहले हल्के फुल्के मूड में थे और मजाक कर रहे थे। वहीं भारत और बांग्लादेश की सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ताजा मामला मंगलवार सुबह का है, जब असम और बांग्लादेश की सीमा पर दो जगहों कुरीग्राम बांग्लादेश के बोराइबरी और असम भारत के मनकांछार पर बीएसएफ और बीजीबी आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने 9 मैंस लैंड में 14 लोगों को बांग्लादेश में भेजने की कोशिश की। ये घटना बॉर्डर पिलर नंबर 1067 के पास हुई। चश्मदीदों का कहना है कि बीएसएफ की ओर से फायरिंग भी की गई, लेकिन बीजीबी ने इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि उन्होंने स्थिति को शांतिपूर्वक संभाल लिया। इन लोगों की नागरिकता अब तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि वे भारत के बंदरबन जिले में हो सकते हैं। बीजीबी के अधिकारी शमसुल हक ने कहा कि हालात अब काबू में हैं और गोलीबारी की खबरें गलत हैं। बीजीबी ने बीएसएफ को फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव दिया। उधर असम में मनकांछार सेक्टर से भी इसी तरह की घटना की खबर है, जहां बीएसएफ ने कथित तौर पर पुश इन रोकनों पर 4 राउंड फायरिंग की। दोनों स्थानों पर तनाव अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अधिकारी हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। वहीं चीन, पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को अफगानिस्तान तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोल परियोजनाओं का हिस्सा है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। इसीलिए भारत इसका विरोध करता है। ये फैसला 21 मई 2025 को बीजिंग में हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिया गया। चीन, पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते रिश्ते भारत के लिए खतरे का संकेत हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जिससे भारत की सुरक्षा और प्रभाव पर असर पड़ सकता है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन और टीटीपी जैसे मुद्दों पर तनाव है, लेकिन चीन इनके रिश्ते सुधार रहा है। भारत ने तालिबान से बातचीत शुरू की है और मानवीय मदद की है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान चीन की ताकत को समझता है, भारत को सतर्क रहना होगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में ईरान दौरे पर पहुंचे थे। उनका मकसद भारत के खिलाफ माहौल बनाना और ईरान से ड्रोन जैसे सैन्य मदद लेना था, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने उन्हें साफ शब्दों में फटकार लगा दी। खामनेई गाजा ने इजराइल द्वारा हो रहे हमलों पर पाकिस्तान की चुप्पी से नाराज थे। तेहरान टाइम्स के अनुसार खामनेई ने कहा कि जब यूरोपीय देश भी इजराइल का विरोध कर रहे थे, तो पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान से गाजा के समर्थन में खुलकर सामने आने को कहा और इजराइल के खिलाफ रोड मैप बनाने की सलाह दी। खामनेई ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, फिर भी वह इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वह सिर्फ बयानबाजी करता रहेगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। पाकिस्तान गाजा के मुद्दों पर समर्थन पाने ईरान, तुर्की, तजाकिस्तान और अजरबैजान गया था, लेकिन ईरान ने सिर्फ व्यापार समझौता किया, कोई हथियार नहीं दिए। उल्टा पाकिस्तान को अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारने की सलाह दी। इस दौरे से पाकिस्तान को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मैकडॉनल्ड्स की वापसी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैकडॉनल्ड्स रूस लौटता है तो उसका स्वागत अब रेड कारपेट बिछाकर नहीं किया जाएगा। ये बयान पुतिन ने क्रेमलिन में एक बैठक के दौरान दिया। मैकडॉनल्ड्स ने 2022 में यूक्रेन युद्ध के चलते रूस छोड़ दिया था और अपने सभी स्टोर एक रूसी कारोबारी को बेच दिए थे। अब मैकडॉनल्ड्स की जगह रूस में बकुसनो आई टोचका नाम की एक फास्ट फूड चेन चल रही है। पुतिन ने इस चेन के सीईओ ओलेग
परोएव से कहा कि मैकडॉनल्ड्स ने मुश्किल समय में रूस को छोड़ दिया और अब अगर वापस आना चाहता है तो हम उनके लिए कोई खास स्वागत नहीं करेंगे। पुतिन ने साफ कहा है कि रूस में अगर कोई विदेशी कंपनी लौटना चाहती है तो उसे रूस की शर्तों पर ही आना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस की सरकार अपने देश के कारोबारियों को प्राथमिकता देगी और हर फैसला रूस के फायदे को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इस तरह पुतिन का साफ संदेश है, रूस अब विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। रूस के इस व्यवहार को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।